तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 का निर्देशांक ज्यामिति, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर पहला, जो कि क्वेश्चन क्रमांक 8 का दिया गया है। क्वेश्चन क्या है आपका कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी हमको हमारे पास केवल दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु दिया गया है P और दूसरा बिंदु कौन सा दिया गया है? Q दिया गया है। P के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? 2 और -3, 2 -3। और Q के निर्देशांक क्या दिए गए हैं? 10, y। और जो इनके बीच की दूरी दी गई है वो क्या दी गई है? दूरी दी गई है 10 मात्रक। तो हम क्या लिखेंगे? माना PQ एक रेखाखंड है जिसके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 10 मात्रक। कितनी दी गई है? 10 मात्रक दी गई है। कहने का मतलब क्या हो गया कि PQ बराबर क्या दिया गया है? 10 मात्रक। ठीक है, PQ बराबर क्या दिया गया है? 10 मात्रक। हमको पता है फार्मूला, दूरी का फार्मूला, PQ के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? फिर आगे देखना, ये वाली वैल्यू किसकी कहलाएगी? किसकी कहलाएगी? x1 की। ये किसकी कहलाएगी? y1 की। और ये किसकी कहलाएगी? x2 की। ये क्या कहलाएगी? y2 की कहलाएगी। अब इसमें देखेंगे तो x2 क्या है? x2 दिया गया है, x2 है 10, ठीक है ना। और x1 क्या दिया गया है? 2। क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। y2 क्या दिया गया है? y2 क्या है? y2 है y दिया गया है। और y1 क्या दिया गया है? माइनस दिया गया। तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। और हमारे पास PQ के बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 10 दी गई है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? यहाँ पास यहाँ 10 आ जाएगा। और यहाँ देखना क्या होगा, 10 - 2 कितना आएगा? 10 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 8। तो 8 क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और यहाँ पास क्या है? y + 3 का स्क्वायर है। a + b का फार्मूला क्या होता है? होता है a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू y और b की वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या आएगा? 10 बराबर 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? y 3 3 क्या होता है? 9, 2 3 6y होगा। तो यहाँ 10 = कितना हो जाएगा? देखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा? y स्क्वायर ना, ये तो y स्क्वायर रहेगा। यहाँ पास तो रहेगा y स्क्वायर और प्लस क्या रहेगा? 6y। और 64 9 कितना होता है? 64 9 क्या होता है? 73। यहाँ क्या लगा हुआ है? वर्गमूल। क्या लगा हुआ है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। क्या लगा हुआ है? तो क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो साइड में लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? देखना, यहाँ करेंगे तो आएगा 10 का स्क्वायर। क्या आएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल y स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? 6y और प्लस क्या बचेगा? 73। ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या आएगा? देखना, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 6y प्लस क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। अब ये 100 कहाँ जाएगा? उस पार जाएगा। तो केवल क्या आएगा? y स्क्वायर 6y प्लस 73 माइनस क्या आएगा? 100 आएगा। 100 आ जाएगा तो यहाँ पास करने लगा y स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा 6y माइनस का 27 बराबर क्या हो जाएगा। यानी अब हमको क्या चाहिए, ये हमारा जो समीकरण निकल के क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, यानी गुणा करने में कितना आना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए, और जोड़ने में कितना आना चाहिए 6। तो कौन सी संख्या होगी, अतिरिक्त 27, और 9 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 6। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखना, वाई स्क्वायर है प्लस कितना दिया है 6y माइनस 27 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पास करेंगे देखना, तो वाई स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 3 लिख सकते हैं इंटू वाई माइनस 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर 9 में 3 जाएगा कितना आएगा 9 में 3 क्यों जाएगा, गुणा करेंगे ना इसका, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9y माइनस कितना हो जाएगा 3y माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। आगे देखना, इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से क्या कॉमन है, इससे कॉमन y है तो क्या बचेगा y प्लस 9, और इससे क्या कॉमन है 3, y प्लस क्या हो जाएगा, दोनों से क्या कॉमन दिखता है देखेंगे तो y प्लस 9 क्या दिखता है y प्लस, और यहाँ क्या बचेगा y माइनस 3 बचेगा। अब क्या करेंगे देखना, अब यहाँ पास आ जाएगा, एक बार लेंगे y प्लस का लेंगे 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 9। एक बार ले लेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी हमारे पास एक मान क्या आ गया, y का मान माइनस का 9, एक मान क्या आ गया y बराबर 3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ के रखा था कि पूछा था y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा 3। ऋणात्मक संख्या लेना नहीं, क्योंकि दूरी ऋणात्मक कभी उसके निर्देशांक जो होते नहीं, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, तुम लोगों को लिखा होगा ना पहले से, नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 7.2 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो किस अनुपात में विभाजित करेंगे, क्या अनुपात है 1 में, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, क्या अनुपात है 1 में। तो हमारे पास क्या क्या बिंदु है देख लेते हैं पहले। बिंदु हमको दिया गया है, कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, -3 10, क्या दिया गया है -3, और देखना -3 दिया, और क्या दिया गया माइनस का 10, और दूसरे नंबर में क्या दिया गया है 6, और क्या दिया गया है माइनस का 6 दिया गया, और माइनस से क्या दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है, ये बोला है कि किस बिंदु पे बिंदु 1 ऋण 1 6 को किस अनुपात में विभाजित थे। ये तो बीच में यहाँ पास कौन सा बिंदु रहेगा P, और किस अनुपात के यहाँ पास बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए, बिंदु के निर्देशांक हाँ -10 नहीं है, कितना दिया गया 10 दिया गया है, तो यहाँ पास आ जाएगा -3 और 10 -1, और बीच में क्या दिया गया है, बीच में दिया गया है माइनस का 5 दिया गया है, कितना है बीच में 1 और 6 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि ये बिंदु कौन सा P, बिंदु कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। क्वेश्चन लिखा है रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 और 6 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु P क्या करेगा, बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, क्या अनुपात 1 में करेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे, माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो देखना, तो हमको इसका सूत्र पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, विभाजन सूत्र, किसका पता होना चाहिए, विभाजन सूत्र का पता होना चाहिए।
क्योंकि अब जानते हैं कि किसकी वैल्यू कहलाती है हमारी x1 की, ये y1 की, ये x की और ये y की, ये किसी कहलाती है x2 की और ये y2 कहलाती है, नहीं कहलाती है। और हमको ये पता होना चाहिए विभाजन सूत्र में कि क्या बताया गया, किस अनुपात में बांटता है, क्या अनुपात है, एक में बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि विभाजन सूत्र होता क्या है, बताओ। विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है, क्या होता है, m1 x2 प्लस बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 होगा। x की वैल्यू कितनी दिख रही है, x की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1, कितनी दिख रही है, -1 यहाँ पास रहेगा, इक्वल टू m1 कितना दिया गया है, m1 पता है क्या, m1 यही है, m1 ये क्या है, ये क्या आदमी होगा, ये m1 है और ये क्या दिया गया है, ठीक है, यही तो अनुपात कहलाते हैं। तो यहाँ पास क्या होता है k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 6, कितनी दी गई है 6 धन, m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 दिया गया है, m1 की वैल्यू कितनी है k, और कितनी हो जाएगी m2 की 1, इसका इससे गुणा कर दें, इसका इससे तिरिया गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का और माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 6 की, क्या हो जाएगा 6 की, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 दिख के 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखना, इसको इस साइड लाना, उसको उस साइड कर देना, तो ऋण 1 रहेगा, इस पार ये आएगा धन का 3 और बराबर कितना लिखा 6 के, उस पार आएगा कितना हो जाएगा प्लस का के हो जाएगा। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 7 के, क्या आएगा 2 बराबर 7 के, यानी के बराबर क्या आ गया हमारा 2/7 आ गया, के का मान आ गया ना। अब हमको अनुपात है बोला है, अनुपात हमारे क्या था, क्या अनुपात है 1, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 2/7 बटे कितना हो जाएगा 1, कहने का मतलब हो जाएगा 2:7, यानी ये क्वेश्चन यानी जो बिंदु क्या था हमारा P था, रेखाखंड AB किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 में विभाजित करेगा। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर 5वां, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नोट हुआ, देखो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अंतर रहेगा, एकदम सेम इसी के जैसे क्वेश्चन ही रहेगा ये। देखना कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी तरह सब कुछ ही लिखा जाएगा उसमें भी, इस क्वेश्चन में भी जैसे चौथे में था वही 5वें में भी रहेगा। अब क्या है, एक रेखाखंड लेते हैं जिसका नाम एक तरफ ए रहेगा, दूसरी तरफ बी, बीच का बिंदु क्या रहेगा पी रहेगा, और इसमें ए और बी की वैल्यू क्या दी गई है 1-5, क्या दिया गया है 1 और -5, और दूसरा क्या लिखा हुआ है -4 और क्या दिया है 5 दिया है, -4 और क्या दिया गया है 5 दिया कि नहीं दिया है। इसको क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपाते 1 में विभाजित करेगा। सेम कंडीशन काम करेगी, x बराबर क्या रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। इसके बाद से चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कैसे होगा देखना। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पास हमको कुछ नहीं पता है क्या, क्योंकि हमको बोला x अक्ष में, क्या बोला है x अक्ष के निर्देशांक क्या होता है, कोई बता सकता है, x 0 क्या होता है, x और 0 होता है, यानी x का मान x है यहाँ, है कि नहीं है, और y का मान क्या है 0, x का मान क्या है x और y का मान क्या दिया गया है 0, और यहाँ x1 का मान कितना दिया गया है 1 और y1 का मान क्या दिया गया -5, यहाँ x2 का मान क्या दिया गया है -4 और y2 का मान क्या दिया गया है 5, दिया गया कि नहीं दिया गया। क्या करेंगे इसमें रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं समझना, यहाँ x लिखा है, क्या लिखा है 0 लिखा है, तो पहले हम उस वाले मान को रखते हैं जो 0 है। 0 क्या है हमारा, 0 क्या है y 0 है, इसलिए हम पहले 0 में ही रख लेते हैं ताकि हमको किसकी वैल्यू पता चल जाए, k की, किसकी पता चल जाएगी k की पता चल जाएगी। देखना तो क्या करेंगे हम, यहाँ पास y बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र क्या होता है y बराबर m1 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों को 0 दिख रही है,
m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू बोला था ना k अनुपात किस में विभाजित करता है, 1 में। तो m1 का मान k गुणे y2 कितना दिया गया है, y2 दिया गया है 5 दिया गया है, प्लस m2 कितना दिया गया है, m2 दिया गया है 1 दिया गया है, y1 कितना दिया गया है, y1 दिया गया है -5 का दिया गया है, और m1 क्या दिया गया है, m1 दिया गया है k प्लस 1। ये कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करने पे 0 हो जाएगा, होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 5 क्या करेंगे, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 क्यों होगा, क्या तुम लोगों ने गलत बताया है। m1 का मान क्या था, k था, क्या था k, इसलिए यहाँ पास क्या आएगा 5k, और यहाँ क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि y1 का मान तो -5 ही है कि नहीं है, y1 का मान -5 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया। तो ये कहाँ आएगा, इस पार, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 5k, 5 एक कम 5k बराबर कितना हो जाएगा, k का मान कितना आ गया, 1 आ गया। k का मान तो पता चल गया हमको, पर हमको निकालना क्या है वास्तव में, हमको निकालना है निर्देशांक। क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक कैसे निकलेंगे समझना है। अब यहाँ हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2, अब बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या होगा m2। x बराबर m1 की वैल्यू क्या भैया, m1 की वैल्यू k है, ठीक है ना, पर m1 की वैल्यू k है, यहाँ x2 कितना है, x2 कितना दिया गया है माइनस का 4 दिया गया है, m2 कितना दिया गया है 1, x1 कितना दिया गया है 1 दिया गया है ना। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k प्लस 1। x बराबर है k का मान हमारा कितना है 1, कितना है 1 आया, 1 हम रख देंगे, 1 गुणे कितना हो जाएगा -4, और 1 कितना होता है 1, और k इधर कितना हो जाएगा 1, k की वैल्यू भी रख देना है बस, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा -4, क्या जाएगा, कितना हो जाएगा, बस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 का बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा -3 बटे x का मान क्या आ गया हमारा -3 बटे 2। हमसे बोला था क्या निकालने के लिए, p बिंदु के निर्देशांक, क्या बोला था p बिंदु के निर्देशांक, क्या है निर्देशांक इसके, x 0 क्या है, x 0, तो x की वैल्यू कितनी 3 बटे 2, इसका 0 तो रहेगा नहीं, p के निर्देशांक हो जाएंगे 3 बटे -3 बटे 2, और क्या हो जाएगा 0, ठीक है, समझ में आया।